मित्रों, हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती हुई जा रही है। मित्रों, कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गई है। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्टताओं के लिए एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली होती थी। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहा करता था जो बड़ी ही स्वच्छता के साथ उस फलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उस वानरों का एक राजा भी था जो अन्य वानरों की तुलना कई गुना ज़्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान तथा प्रज्ञावान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि के कारण वह वानरों में प्रसिद्ध था। उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उस टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। मित्रों, उस महाकपि के कहने पर वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। मित्रों, लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी वो दिन आ गया जिसका महाकपि को डर था। मित्रों, एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूटकर बहती हुई उस नदी की धारा में गिर गया और प्रवाहित होते हुए किनारे पे जाकर के लग गया। मित्रों, उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी पत्नी और दासियों के साथ उसी नदी के किनारे पर विहार कर रहे थे। मित्रों, वो प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया जहां राजा अपने पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। उस फल की सुगंध से राजा की पत्नी सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गई। मित्रों, राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। इसके पश्चात मित्रों, राजा ने शीघ्र ही अपने सिपाहियों से कहा कि ये किस तरह का सुगंध है, इसे पता लगाओ। इतना सुनते ही मित्रों, राजा के सैनिकों ने क्षण भर में उस फल का पता लगाकर ढूंढकर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था, अर्थात उसमें किसी तरह का कोई भी विष नहीं था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया अर्थात चखा तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जाग उठी। इसके पश्चात मित्रों, उस राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि ये फल जिस टहनी से टूटा है, जिस पेड़ का ये फल है, उस पेड़ को शीघ्र पता लगाया जाए। तो मित्रों, फिर क्या था, राजा के सैनिकों ने चारों दिशा में फैल गया और उस पेड़ का पता शीघ्र लगा के राजा को सूचित कर दिया। किंतु मित्रों, वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई और तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेंत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट गए और अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर दिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ियों पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए और इन सभी का प्राण सुरक्षित हो गया।
और मित्रों, ये सारा दृश्य वो राजा दूर खड़ा देख रहा था कि किस प्रकार महाकपि ने अपने ऊपर से पुलों का निर्माण किया और उनके मित्र बानर उसके शरीर पर दौड़ते हुए उस बेंत वाली पहाड़ियों पे जा रहे थे और वो महाकपि लहूलुहान हो चुका था। इसके पश्चात राजा का हृदय फटा और उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि उस महाकपि को सुरक्षित हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। उसका त्याग अत्यंत ही सराहनीय है। अपने साथियों वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उनका सारा शरीर दिविर्ण हो उठा था। मित्रों, राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मित्रों, इस कथा से हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको धन का बल दिया हो, ज्ञान का बल दिया हो या फिर शारीरिक बल दिया हो, तो इसका आप सदुपयोग करें। अर्थात जो निर्बल है, जो धनहीन है, जो बलहीन है, जिसे आवश्यकता है सहायता की, उसकी सहायता आप करें। इसीलिए भगवान ने आपको इतना बड़ा कर्तव्य दायित्व आपको दिए हैं, तो आप इस दायित्व को अवश्य निभाएं और किसी निर्बल का सहायता आप अवश्य करें। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कथा के साथ।